पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस अमेजिंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से एंजॉय कर सकें। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था कि चाओची रिपोर्टर्स के आंसर्स देते हुए कंफ्यूज हो जाती है कि इस बात को फैंग नोटिस करते हुए कॉन्फ्रेंस खत्म कर देता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो चाओची के पास आती है और उसे फैंग की नजरों में डिग्रेड करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जो और फैंग ऑफिस आ जाते हैं जहां जो फैंग को स्कूल टाइम की फोटोज दिखाती है कि कैसे वो दोनों अच्छे दोस्त थे और फिर बाद में वो लोग रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन एक दिन उसकी मेमोरी से वो इरेज हो गई। जो अब फिर फैंग के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है, लेकिन फैंग उससे डायरेक्टली बोल देता है कि उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं, वो उसके बारे में अब ऐसी फीलिंग्स नहीं रखता। पर मीडिया इनके रिलेशन में होने की न्यूज फैलाने लगता है और जो और फैंग के रिलेशनशिप की खबर न्यूज पे चलती है। चाओची जब रेस्टोरेंट वापस आती है तो मिस चाय उसे टीवी पे वो न्यूज दिखाती है, जिसे देख के चाओची बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। रात को भी वो फैंग को बहुत मिस करती है। अगले दिन वो ऑफिस जाती है, लेकिन फैंग उसे इग्नोर करता रहता है। गुस्से में वो टॉयलेट चली जाती है, पर वो देखती है कि उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और वो खुद ही यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट होने लगती है। रात को वो अपने बेड पे सोती है, लेकिन सुबह हम उसे फैंग के बेड पे देखते हैं और ऐसा उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से होता है। कुछ टाइम बाद फैंग की स्टेप मॉम रेस्टोरेंट चाओची से मिलने जाती है, जो उसे फैंग की बीमारी के बारे में उसके डैड को बताने के लिए एक अच्छी कीमत देने को तैयार थी। फैंग का नाम बार बार सुन के चाओची की पावर्स कंट्रोल से बाहर होने लगती है, जिस पर वो फैंग की मॉम से जान छुड़वाने के लिए उनका काम करने को तैयार हो जाती है। पर वो उनके घर जाके फैंग के डैड को सच बताने के बजाय ये कह देती है कि फैंग की ये हालत काम के प्रेशर की वजह से है, उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। फैंग को जब पता चलता है कि चाओची उसके डैड से मिली है तो उसे लगता है कि चाओची ने उसके डैड को उसकी बीमारी के बारे में सब सच बता दिया है, जिस पर गुस्सा होकर वो उसे ऑफिस से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम जो को फैंग के डैड के साथ देखते हैं, जो अभी भी उसे अपनी डॉटर इन लॉ मानते हैं। फिर फैंग के डैड उससे मिलने ऑफिस जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने जो के साथ फिक्स कर दी है, अब जो मर्जी हो जाए तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। और फैंग बेचारा अपना समूह लेके रह जाता है। लाई फैंग के सामने अपनी चाओची के लिए फीलिंग्स कन्फेस करता है। फैंग चाओची के साथ अपना रिलेशन भूलने के बाद भी जेलस हुए लाई से लड़ने लग जाता है, जिन्हें चाओची आके रोकती है। फैंग के पूछने पर वो उन दोनों में से लाई को चूज करती रूम से निकल जाती है, पर बाहर आके वो लाई को क्लियर कर देती है कि उसने लाई को सिर्फ एक अच्छे दोस्त होने की वजह से चूज किया। चाओची मिस चाय को सब बताती है कि जिसे सुन के मिस चाय उसे समझाती है कि लाई तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, जबकि फैंग तुम्हारा लव है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। चाओची की फैंग के पास जाने से पहले ही ऑफिस में फैंग के डैड मौजूद होते हैं, जो को लेके फैंग से बहस कर रहे होते हैं। चाओची के वहाँ जाने पर फैंग के डैड उसे फैंग की लाइफ से बहुत दूर जाने का कहते वहाँ से निकाल देते हैं। चाओची परेशान होकर दोबारा मिस चाय के पास जाती है और रेस्टोरेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन मांगती है, जिसे लेके वो फैंग के घर आ जाती है। फैंग उसके हाथ में वाइन की बोतल देख के समझ जाता है कि वो परेशान है, इसीलिए वो उसे रूम में ले आता है, जहाँ वो दोनों वाइन पीना स्टार्ट करते हैं। चाओची को तो 2 पैक्स के बाद ही नशा चढ़ जाता है और वो फैंग को बताती है कि लाई उसका सिर्फ अच्छा दोस्त है, जबकि फैंग से वो मोहब्बत करती है, जिस पर फैंग भी इमोशनल होके कहता है कि उसे देख के या टच करके उसे जो फीलिंग्स आती हैं वो उसने कभी किसी और लड़की के लिए फील नहीं की। फिर वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी फैंग को चेस्ट में पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। फैंग को हॉस्पिटल ले जाने पर फैंग के डैड चाओची की एक बार फिर इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। चाओची बहुत रोती है और डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से फैंग पर हर वक्त मुसीबत आती है। लाई उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती। साथ ही वो अब फैंग को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। जिन फैंग को बताता है कि चाओची ये सिटी छोड़ के जाने वाली है, तभी वो हॉस्पिटल से सीधा उसे मिलने आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी फैंग को दोबारा चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। जिनके वहाँ आने पर फैंग इशारा करता है कि वो चाओची को रोकने के लिए नाटक कर रहा है। जिन सब समझ जाता है और चाओची से कहता है कि आपकी वजह से फैंग की तबीयत खराब हुई है, अब आपको इसे घर तक छोड़ने में मेरी मदद करनी होगी। घर पहुँच के फैंग उसे अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। तभी जो फैंग के घर आती है और चाओची पे गुस्सा करने लगती है। फैंग उसे साइड ले जाके बोलता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए अब तुम हमारे दरमियान मत आओ। जो ये सुन के सैड होके वहाँ से चली जाती है। गुस्से में जो फैंग की मॉम को फैंग की बीमारी की फाइल दे
लेती है और उसे मीडिया के सामने एक्सपोज करने को कहती है। फैंग की मॉम अपने भाई के साथ मिलके ऐसा ही करती है और अगले दिन जब फैंग ऑफिस आता है तो काफी रिपोर्टर्स कंपनी के बाहर खड़े फैंग का वेट कर रहे होते हैं। फैंग उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। कंपनी में बोर्ड मेंबर्स भी उसका वेट कर रहे होते हैं जो उसे रिजाइन करने को कहते हैं। फैंग बोलता है कि वो 1 वीक बाद रिजाइन कर देगा। फिर हम फैंग को जिन से बात करता देखते हैं जो एक हफ्ते में बहुत काम करना चाहता था ताकि सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर सके क्योंकि वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता था। एक रात वो सभी बोर्ड मेंबर्स को डिनर के लिए इनवाइट करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता क्योंकि फैंग के इस प्लान का उसकी स्टेप मॉम को पता चल जाता है और वो प्लानिंग करके सभी मेंबर्स को अपने पास बुला लेती है। फिर हम जो को लाई के घर देखते हैं जो उसे छाओची के साथ रिलेशनशिप बनाने को कहती है ताकि वो फैंग और जो के रास्ते से हट जाए। लाई भी छाओची से बहुत प्यार करता है लेकिन अपने भाई के हक पे डाका डालने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम छाओची को ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस में अब वो लाई के लिए काम करती है। छाओची फैंग के ऑफिस आती है और उसे कहती है कि वो सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करेगी। फैंग उसे परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट पे काम करने को कहता है। वो कहता है हम एक ऐसा परफ्यूम बनाएंगे जो स्पेशली लव बर्ड्स के लिए हो और इस काम के लिए फैंग छाओची को अपने घर ले जाता है जहाँ वो दोनों पूरा दिन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते रहते हैं। रात को छाओची थककर उसी जगह सो जाती है जबकि फैंग पूरी रात रिसर्च में बिजी रहता है। दूसरी तरफ हम आयलुन को देखते हैं जिसे लैब के सीसीटीवी फुटेजेस से कुछ क्लू मिलते हैं जिसमें वो छाओची को मैजिक करता दिखता है। अब वो उसका पीछा करने लगता है। अगले दिन सुबह फैंग छाओची से कहता है कि आज हमारी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग है जहां वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें लैब में परफ्यूम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने दें। इस काम में लाई भी उनकी मदद करता है। छाओची फैंग के घर से निकलती है लेकिन तभी उसे आयलुन किडनैप कर लेता है और उसे बताता है कि वो जानता है कि छाओची एक मॉन्स्टर है। वो जानबूझ के उसे कट लगाता है ताकि उसका ब्लड देख सके। छाओची किसी तरह से अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके खुद को छुड़ा लेती है लेकिन वीकनेस होने की वजह से गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग और लाई ऑफिस में मीटिंग के लिए छाओची का इंतजार कर रहे हैं लेकिन छाओची का कुछ पता नहीं होता। फिर फैंग को ट्रेसिंग के बाद उसकी लोकेशन पता चलती है जो कि किसी पुरानी फैक्ट्री की होती है। वो दोनों उसे बचाने के लिए मीटिंग आगे करके ऑफिस से निकलते हैं। सीन दोबारा छाओची की तरफ शिफ्ट होता है जो वीकनेस की वजह से दोबारा जमीन पर गिर जाती है। आयलुन उसे एक हैवी चीज से हिट करके बेहोश कर देता है और उसका ब्लड बॉटल में भरने लगता है। तभी वहाँ फैंग और लाई आ जाते हैं और आयलुन को देख के उसे बहुत मारते हैं। फैंग छाओची को देखने आता है और लाई आयलुन से लड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद आयलुन लाई पे भारी पड़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो आयलुन को अरेस्ट कर लेती है। फैंग छाओची को मिस चाय के घर ले आता है जहाँ वो उससे रोमांटिक बातें करने लगता है जिससे छाओची को कुछ बेहतर महसूस होता है लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती। तभी वो फैंग को खाना लाने को बोलती है और टर्टल से अपनी पूरी बॉडी स्कैन करने को कहती है। टर्टल उसे बताता है कि उसकी बॉडी से ब्लड बहुत बह चुका है, इस वजह से वो वीक फील कर रही है। अगर उसने वापस प्लेनेट पे जाके खुद को रिकवर ना किया तो वो मर जाएगी। साथ ही वो उसे बोलता है कि अब वो अर्थ का खाना नहीं खा सकती क्योंकि अब उसकी डाइजेशन पावर भी वीक हो गई है। तब तक फैंग खाना ले आता है। छाओची उसे मना नहीं कर पाती और खाने लगती है। फैंग को जिनकी कॉल आती है और वो उठ के चला जाता है। फैंग के जाते ही छाओची की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉमिट कर देती है। फिर उसे फैंग का ख्याल आता है। वो सोचती है कि अब वो मरने वाली है, इसीलिए फैंग की मेमोरी बैंक से अपनी सारी मेमोरीज डिलीट कर देगी ताकि उसके जाने के बाद फैंग को दुख ना हो। वो लैब में जाने की कोशिश करती है। लाई देख लेता है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रही है, जिस पर लाई उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी छाओची अपनी पावर्स यूज करके रिसर्च डिपार्टमेंट का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन उसे चोट लग जाती है। लाई उसका ब्लू ब्लड देखकर डर जाता है। तभी छाओची उसे अपने बारे में सब बताती है, जिसके बाद वो उसे रिसर्च डिपार्टमेंट में ले जाता है और वो फैंग की मेमोरी डिलीट करने लगता है। सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और फैंग को सब पता चल जाता है। लाई इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है लेकिन फैंग को पता है कि इतनी हिम्मत बस छाओची में है। वो उससे बात करने के लिए मिस चाय के घर आता है, जहाँ फैंग के पूछने पे वो उसे बताती है कि उसे फैंग की बीमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब कुछ उसने किसी वजह से किया है, लेकिन वो उसे बता नहीं सकती। तभी फैंग को मोबाइल पे मैसेज आता है कि बारिश होने वाली है। छाओची फैंग से कहती है वो घर जाए क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से अगर वो आज रात यहाँ रुका तो सुबह उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। डेटा डिलीट होने की वजह से आज रात फैंग उन दोनों की मेमोरी
मेमोरीज भूल जाएगा। फैंग घर से निकल के बाहर आता है और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। फैंग बारिश में रोते हुए अपने और चाओची के रिलेशनशिप को याद करता है। वहीं चाओची भी रूम की विंडो के पास खड़ी फैंग को बाहर देख के रो रही थी। बारिश की वजह से फैंग की तबीयत खराब होने लगती है। तभी चाओची नीचे आती है और फैंग को कवर करती है। एकदम फैंग को पास्ट का विजन क्लियर आता है, जिसमें उसे अब पता चल जाता है कि उसकी मॉम की डेथ क्यों और कैसे हुई। असल में उसकी मॉम उसके डैड से नाराज होकर घर छोड़ के आ गई थी। फैंग उसके साथ जाने की जिद कर रहा था। तभी सड़क पे सामने से एक गाड़ी आ जाती है। फैंग की मॉम फैंग को साइड पे धक्का दे देती है और खुद गाड़ी से टक्कर होने की वजह से मर जाती है। फैंग को अब समझ आता है कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार उसके डैड नहीं बल्कि वो खुद है। फैंग के डैड उन दोनों को बारिश में भीगते हुए देख लेते हैं। नेक्स्ट डे हम फैंग को कोमा में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे अपनी सारी मेमोरीज याद होती है, यानी अब तक वो जिन मेमोरीज को भूल चुका था वो भी उसे याद आ जाती हैं। और उसे ये बात भी याद आ जाती है कि कैसे मुख्तलिफ जगहों पे चाओची ने अपनी पावर्स को यूज करके उसकी मदद की है। फैंग समझ जाता है वो एक एलियन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग और चाओची एक पार्टी में डांस कर रहे हैं, जहाँ वो खुद को उसके इतना करीब देख के दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे सब बातें बता देती है और साथ ये भी बता देती है कि अब वो मरने वाली है। उसे अपने डिवाइस की जरूरत है ताकि वो अपने प्लेनेट वापस जा सके। तभी हमें पता चलता है कि चाओची का डिवाइस फैंग के हार्ट में फिक्स है, जिसे निकालने के लिए फैंग की हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। फैंग सर्जरी करवाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये काम बहुत रिस्की है। पार्टी में बातों बातों में चाओची फैंग को अपने टर्टल गाइड के बारे में भी बता देती है, जिसे वो उस वक्त चाओची से लेके अपने पॉकेट में डाल लेता है। अब फैंग टर्टल से सोल्यूशन पूछता है, जिस पर टर्टल कहता है कि वो सर्जरी करके डिवाइस निकाल देगा। तभी लाई चाओची को फैंग के बारे में बता देती है कि वो क्या करने वाला है। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। चाओची ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अंदर जाने के लिए रो रही होती है। वो सोचती है कहीं टर्टल फैंग को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि टर्टल सक्सेसफुली उसके हार्ट से डिवाइस निकाल लेता है। चाओची टर्टल से कहती है कि वो फैंग को छोड़ के वापस नहीं जाना चाहती। इस बात का फैंग को पता चलता है तो वो उसे घुमाने ले जाता है और अपनी बातों में उलझा के उसकी फिंगर डिवाइस पे प्रेस करता है, जिसे देख के चाओची बहुत गुस्सा करती है कि अब वो किसी भी वक्त वापस चली जाएगी। फैंग उसे समझाता है कि ऐसा उसने उसकी भलाई के लिए ही किया है और वो उससे ही मोहब्बत करता है और हमेशा करता रहेगा। फिर फैंग चाओची को शॉपिंग कराने ले जाता है, जहाँ एक सेल्स वुमन फैंग की तरफ अट्रैक्ट होती है। चाओची ये देख के फैंग को कवर कर लेती है, जिसे देख फैंग को बहुत हंसी आती है। चाओची उसे गुस्से में मॉल से बाहर ले आती है और उसे कहती है कि अगर उसके जाने के बाद फैंग ने किसी से रिलेशन बनाया तो वो उसे ऊपर से श्राप दे देगी, जिससे उस पे ऊपर से चाकू बरसेंगे। तभी हम देखते हैं कि हर चीज पॉज हो जाती है और एक पल में जब फैंग पलट के देखता है तो चाओची गायब होती है। फैंग को ये देख के बहुत दुख होता है और वो वहीं बैठ के रोने लगता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लाई अपनी कंपनी फैंग के नाम कर देता है। उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती है, मगर वो उसे बताता है कि कैसे हर मोड़ पर फैंग और चाओची ने उसकी मदद की है और वैसे भी वो एक अच्छा पेंटर बनके अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। लाई की मॉम ये सारी बातें सुन के इमोशनल हो जाती है और फैंग को कंपनी देने के लिए मान जाती है। फिर हम जो को लाई के साथ देखते हैं। जो अब लाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उसे पसंद करने लगी है। कुछ दिनों बाद लाई फैंग को कॉल करके कहता है कि उसने तुम्हारे लिए एक लड़की सिलेक्ट की है और तुम्हें उसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। फैंग मान जाता है और वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाओची ही है, जो अपने प्लेनेट से सर्टिफिकेट लेके यहाँ फैंग के साथ रहने आ गई है, क्योंकि उसकी लव स्टोरी की कहानी उसके प्लेनेट तक भी पहुँच गई थी। इसीलिए सब उसे अर्थ पे भेजने के लिए मान जाते हैं। फैंग प्यार से उसे गले लगाता है और किस करता है और यहाँ माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।